आज हम ज्योमेट्री के ट्राइंगल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर, तो ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज तो इसकी थ्योरी को सबसे पहले समझेंगे। तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज या ट्राइंगल कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इनके नाम रख लिए हमने ए, बी और सी। हमें पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रह गई पहली बात। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल का पहला कोण है और ये दूसरा वाला है, और ये बाहर वाला कोण है जिसका नाम हमने सी रख दिया। तो हमें ध्यान ये रखना है कि किसी भी ट्राइंगल में अंदर वाले दो एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी। ओके, तो ये बन जाता है यहां पर, किसी भी ट्राइंगल में दो अंदर वाले एंगल का सम सामने जो बाहर वाला होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है, कोई ट्राइंगल में अगर दो भुजाएं समान हो, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। अगर जब भी ऐसा होता है तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। इस साइड का अपोजिट एंगल ये रहा और इस साइड का अपोजिट एंगल ये रहा, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। दो साइडें जब भी बराबर होंगी तो इसके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। ओके, और इसका अपोजिट भी सत्य है। अगर कोई दो एंगल बराबर हैं तो इसकी अपोजिट साइडें भी बराबर होंगी। 3 पॉइंट हैं, इनको ध्यान से रखना, इससे बड़े से बड़े क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व होने वाले हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं यहां पर। इस चित्र में हमें ए बी, बी डी और सी डी ये बराबर दिया गया है। ए बी और बी डी बराबर है, ए बी और बी डी ये दो साइडें बराबर हैं, लाइन खींचने से पता चल जाएगा क्लियर। और बी डी के साथ सी डी बराबर है, सी डी ये, तो ये तीनों ही लाइनें आपस में इक्वल हैं। ओके, और हमें एंगल सी डी ई दिया गया है, सी डी ई ये वाला एंगल दिया गया है 81 डिग्री। ओके, और ए सी डी निकालना है, ए सी डी ये वाला एंगल फाइंड करना है। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें यह पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई दो साइडें बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यह हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में ये दो साइडें बराबर हैं, इसका मतलब इसके अपोजिट साइडें भी बराबर होंगी, अपोजिट एंगल भी बराबर होंगी। इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। इन्हें कुछ मान लो, ठीक है, तो हमने इसे मान लिया P, तो ये अगर P है तो ये भी P होगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। ओके, अंदर वाले दो एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है, तो P प्लस P कितना हो गया, 2P। क्लियर। अब देखें ये वाला ट्राइंगल हम देख सकते हैं। ये ट्राइंगल में दो साइडें बराबर हैं, इसका मतलब अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, तो ये अगर 2P है तो ये भी 2P होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ओके, यहां तक हमारा हो चुका है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब किस तरीके से और ट्राई हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे समझें कि और क्या किया जा सकता है। हाँ, एक और आइडिया मिल चुका है। हाँ बिल्कुल, दो साइडें बराबर हो गई। ओके, हमें निकालना क्या है, ये 2P की वैल्यू दी निकालना है। ठीक है, अगर ये किसी तरीके से हम निकाल पाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। ये निकालना है हमें, ये कितना डिग्री होगा। हाँ, ये इस तरीके से हो सकता है कि किसी भी एक लाइन पर बने सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये और ये, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसे इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, तो 180 में से माइनस कर दो इसको और इसको, तो ये निकल कर आ जाएगा। 180 में से माइनस कर दो 81 को और P को, इन दोनों को माइनस कर दो। इसमें से ये माइनस जाएगा, चलो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, -81 माइनस P, इसमें से माइनस करेंगे 99 माइनस P, ये बन गया। ओके, तो ये आ गया आपका 99 माइनस P। ओके, ये आ गया। आप किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसी के थ्रू इसको कर ले सकते हैं।
चलिए ठीक है, पी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और ये निकालना है हमें, तो करो। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो 2p प्लस 99 माइनस p इक्वल्स टू 180। तो ये हो गया आपका 4p में से 1p गया 3p, ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा और माइनस करने के बाद कितना आएगा, ये 81 एंड 3 से कैंसिल कर देंगे, p की वैल्यू 27, लेकिन पूछा गया है 2p, 27 इंटू 2 54, क्योंकि हमें ये वाला एंगल निकालना था। तो फाइनल आंसर आ चुका है 54। थोड़ा सोचते हैं कि इसे और ऐसा दिमाग चलेगा कैसे, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो हमने किस तरीके से सोचा, सबसे पहले हमें पकड़ना है कि कौन सी दो साइडें बराबर हैं, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, करेक्ट। और ये दो साइडें बराबर है, ये दो साइडें बराबर है, तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे। ओके, अब इन दोनों को हमने एक सेम डिजिट माना, पी और पी मान लिया, जिससे कि हमारा ये वाला एंगल निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल में दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, और ये निकल कर आ गया तो ये भी निकल कर आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि साइडें बराबर तो एंगल भी बराबर होंगे। और इन दोनों की वजह से हमें ये निकालना रहेगा, तो ये भी बहुत आसान है निकालना, एक लाइन पर बने सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और इन तीनों का सम बराबर 180, इससे पी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और इसमें पुट कर देंगे, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, लेकिन ट्राई करो, दिमाग बढ़ाने की कोशिश करो। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी बराबर है दोनों 78 के। एंगल बी ये रहा, ये पूरा कितना डिग्री है, 78, और ऐसे ही एंगल सी ये पूरा 78 है, दोनों ही 78 है। डी और ई जो पॉइंट्स हैं वो ए बी भुजा और ए सी भुजा पर है। ए बी भुजा पर कौन है, डी पॉइंट दिख रहा है आपको, और ए सी भुजा पर कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट। यहां तक क्लियर है। और इसी के साथ ही एंगल बी सी डी दिया गया है, बी सी एंड डी, ये एंगल हमें दिया गया है 51 एंड दूसरा एंगल दिया गया है हमें 24। ओके, यहां तक क्लियर है। और निकालना है सी डी ई की वैल्यू, सी डी ई मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम ना, एंगल बी हमें दिया है, टोटल एंगल बी दिया है कितना, 78। ये पूरा एंगल 78 है, जिसमें से नीचे वाला 24 है, तो ऊपर वाला कितना होगा, इसे निकालने के लिए माइनस कर देंगे 54। इसका मतलब जो ऊपर वाला एंगल होगा वो 54 होगा, ठीक है। ऐसे यहां पर आ जाओ, ये टोटल कितना है, 78 है, 78 है, इसमें से माइनस कर दो नीचे वाला तो ऊपर वाला आ जाएगा और 27, तो ये रहा हमारा 27, ठीक है। यहां तक हमें क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, किसी एक ट्राइंगल को पकड़ते हैं, जैसे ये वाला ट्राइंगल है, देख लिया, ये एक और बार देखो, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये हमें दिया गया है 24 प्लस ये वाला एंगल हमें निकालना है ई, मान लो इसको, प्लस ये वाला एंगल दिया गया है 78। टोटल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलिए सॉल्व करें इसे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और उधर जाकर माइनस कर दिया जाएगा, तो कितना बनेगा, 102 माइनस 24, 8 78, कितना बनेगा, 78, ये एंगल हो जाएगा 78। ओके, इसी तरीके से आगे इस वाले ट्राइंगल को ले लो, डी बी सी, डी बी सी, ओके, इसको भी निकालते हैं। इस एंगल में इसे मान लिया हमने डी, लिख लो एंगल डी, प्लस नीचे वाला हो गया 78 प्लस ये नीचे वाला ये हो गया 51, इन तीनों का सम 180, इन दोनों को प्लस किया 129, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, डी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 17 में से 12 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 51, कितना आ जाएगा 51। ओके, तो यहां से चीजें स्टार्ट होंगी, बड़े ध्यान से आप लोग को समझना है, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, ये दोनों ही बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। और अब हम ये करने वाले हैं, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, तीसरे वाले का हमें पता है, ठीक है। तो इन तीनों का सम बराबर 180, तो एंगल डी, तो दोनों सेम है तो इसे कुछ मान लेते हैं, हमने मान लिया P, तो P प्लस 54
इक्वल्स टू 180, ठीक है, 180 करेक्ट है। ये वहां पर जाएगा एंड माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस करिएगा, ये आ गया एंड 2p, 2 से कैंसिल कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 63। इसका मतलब ये भी 63 होगा और ये पूरा कितना होगा 63। 63 ये टोटल कितना होगा 63। 63 में से नीचे वाला है 51, तो बचा हुआ जो होगा वो ये होगा जो कि हमारा आंसर है। तो माइनस कर दिया हमने, तो ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 12 डिग्री, यही हमारा फाइनल आंसर है। उतार लीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए हमें दिया गया है, ये 120 दिया गया है, ओके, और यहां पर डी इस प्रकार से है कि डीबीसी बराबर है 2 एंगल एबीडी के। तो डीबीसी ये वाला एंगल एंड दूसरा वाला एबीडी, एबीडी कहने का मतलब है इन दोनों का रेशियो हमें दिया गया है। चलो ठीक है, इन दोनों को ही कर लेते हैं सबसे पहले। तो दो जो गुणा में है यहीं पर कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। ये जो दो गुणा में उधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो इस चीज की वैल्यू हो गई 2 और इसके आगे कुछ नहीं है तो यहां पर आकर हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो डीबीसी हो गया 2 और एबीडी हो गया 1। रेशो को रियल बनाने के लिए साथ में वेरिएबल भी रखना होता है, तो साथ में कुछ ना कुछ वेरिएबल रख लो, तो इसके साथ रख लेते हैं, मतलब x रख लेते हैं। तो ये हो गया 2x एंड ये हो गया x। इसको वहां पर पुट कर लेते हैं, डीबीसी बराबर 2x, डीबीसी ये हो गया 2x एंड ऊपर वाला हो गया x जो कि ये वाला है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर इसे देखेंगे हम, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि यहां पर 2 है या 3 है। हाँ, दोनों जगह पर ही 2 ही है, तो 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसके नीचे आ जाएगा 2 एंड इसके नीचे कुछ नहीं है तो आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा। इसके साथ भी एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है, जो कि आप लोग को पता ही है। ये हो गया 2y एंड ये हो गया y। तो डीसीबी 2y एंड ऊपर वाला हो जाएगा y, ठीक है। चलिए अब करते हैं, ये एंगल हमें 120 दिया गया है, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180, तो ये चलिए करते हैं। तो ऊपर वाला एंगल हो गया 120 प्लस ये पूरा एंगल हो गया 2x प्लस x, तो 3x प्लस ये एंगल हो गया 3y बराबर 180। ये चीज जो प्लस की है वो वहां पर जाकर माइनस हो जाएगी, कितना आ जाएगा 60। ये दोनों में से 3 कॉमन आ गया, 3 से कैंसिल कर दो, तो x प्लस वाई बना हमारा 20, ओके, ये बन चुका है। लेकिन हमें निकालना ये नहीं है, हमें निकालना है ये वाला एंगल, ओके, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो हम अब ये वाला ट्राइंगल लगाएंगे, ट्राइंगल डीबीसी। चलो लगाते हैं। तो एंगल डी जो कि निकालना है, प्लस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180, क्लियर। ये दोनों प्लस के हैं, ऐसा करो इनमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये बन गया x प्लस वाई, और हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू है 20, इसमें पुट कर दो। 20 इंटू 2 40, ये कितना हो जाएगा 40। 40 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का 40 हो जाएगा। फाइनल आंसर आप लोग बता सकते हैं कितना बना, 140, यही फाइनल आंसर रहेगा। उतार लीजिए। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि AC और BC बराबर है, AC और BC बराबर है, ये दो साइडें बराबर है, ठीक है। ध्यान रखने के लिए हमने ये लाइन बना दी है। और CE एंड CF ये दोनों भी बराबर हैं। हमें पता है कि दो साइडें जब भी बराबर होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ओके। इसका मतलब ये इसकी साइड का ये वाला और इसकी साइड का ये वाला, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। कुछ मान लीजिए, तो ये x माना, ये x माना, ये वाला एंगल निकाल लो। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बराबर 180, तो x प्लस c बराबर 180, एंगल C बराबर 2x यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से एंगल निकल कर बन जाएगा आपका 180 माइनस 2x, ओके। ये हमारा बन गया एंगल C आ चुका है, ठीक है। इसके साथ ही हमें ऊपर वाला एंगल भी दिया गया, तो वो भी लिख ही लो, ये है 40, ठीक है। ये हो चुका है। अब आते हैं आगे, ठीक है, C बराबर, ओके। तो ये दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, तो ये y मान लो, ये y मान लो, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2y, 180 नीचे लिख देते हैं, चलो 180 माइनस 2y, ठीक है।
और हमें जो फाइंड करना है वो है BCE, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस साइड वाला एंगल निकाल चुके हैं, इस साइड वाला एंगल हम निकाल चुके हैं, और ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो काफी सिंपल है। सबसे पहले तो आप बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, बड़ा वाला, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बराबर 180, तो x + y + 40 बराबर 180, तो यहां से x + y आ गया 140। ओके, 140 निकल कर आ गया। अब किसी भी लाइन पर बने तीनों एंगल का सम बराबर 180। ओके, तो ये वाला निकल कर आया है, ये रहा। ओके, प्लस ये वाला निकल के आया, ये वाला 180 - 2y। ओके, दो गए। अभी ऊपर वाला हमें निकालना है, इसका नाम ही रख लो एंगल C। इन तीनों का सम भी 180। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। ये से पूरा कट गया, तो इसमें से और इसमें से -2 कॉमन आ रहा है, x + y, और बचा क्या, ये चीज, ये वहां पर भेज दो तो माइनस का 180 हो जाएगा। ओके, और ठीक है, प्लस का C तो यहीं पर ही है, तो उसे थोड़ा सा बगल में लिख देते हैं, प्लस का एंगल C जो हमें निकालना है। x + y की वैल्यू हमें पता है, ये है, पुट कर दो इसके अंदर, 140 × 2 280, जो कि माइनस का है। ये चीज जो माइनस में वो इधर आकर प्लस में हो जाएगी, तो एंगल C बराबर, इसमें से माइनस कर दो, एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 100। यही हमारा आंसर है। ओके, उतार लीजिए। चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहां पर कि ABD एक ट्राइंगल है जिसमें से BC कोण अर्धक है। BC जो लाइन है वो कोण अर्धक है। BC ये जो लाइन है वो कोण अर्धक है, मतलब कोणों को दो समान पार्ट में डिवाइड करती है, दो बराबर भाग में बांटती है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों ही बराबर हैं। तो कुछ मान लेते हैं इसे x और x। ठीक है, इसी के साथ AB और BC और CD बराबर है। AB, BC और CD ये तीनों ही बराबर हैं आपस में। डायग्राम में नहीं लग रहा, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया बराबर है। इस लाइन को थोड़ा और ऊपर चढ़ाते तो बराबर हो भी जाता है डायग्राम में भी। इसी के साथ ही और क्या दिया गया है, AD और BD भी बराबर है। AD कहां गया, ये रहा, AD एंड BD, AD एंड BD। तो AD और BD ये दो लाइनें भी बराबर है, ये दो लाइनें, तो लिखेंगे नहीं इसे, वैसे ही समझ लेना कि यहां पर बराबर है और ये हमें फाइंड करना है। ओके, चलो सबसे पहले तो यहां हमने देखा कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है, इसका मतलब अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, ये और ये आपस में बराबर होगा, तो ये भी x होगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना कि ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2x। ट्राइंगल में दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। ये डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, ये x है और ये x है, तो ये हो जाएगा 2x। ओके, और देखें तो ये लाइन और ये लाइन समान है, तो इनके अपोजिट एंगल भी समान होंगे, तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। ओके, तो ये भी हो गया। ओके, वेरी गुड, यहां तक हो चुका है हमारा AD और BD। ओके, चलिए, वैसे ये लाइन देने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि देखो ये दो लाइनें बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, जो कि हमने पहले से ही डिफाइन कर लिया है। चलिए, तो अब बात करते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बराबर 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बराबर 180, 2x + 2x प्लस ऊपर वाला x इक्वल्स टू 180, 5x 180, 5 से कैंसिल, x की वैल्यू 36। अब बात करें ABD निकालना है, ADB ये निकालना है, और x की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, फाइनल आंसर आ गया 36। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पर।